हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरके स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इडोटेरिया करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2, जो अर्धवार्षिकी 2021 का न्यू करंट अफेयर्स है। और 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और आज हमारा होगा सेट नंबर 2। तो आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी कड़ी में पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो पहले आप लोग आंसर मन में सोचेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूफको, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है कौन? तो यूफको के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गूगल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन बनता है कि गूगल के सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा, सुंदर पिचाई है। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। और वहीं फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है। और अमेजन का नया सीईओ एंडी जेसी को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आप लोग पहले मन में आंसर सोचेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर है एसबीआई बैंक, जो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है। कौन बैंक? तो एसबीआई बैंक। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोविशील्ड, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में कोविड-19 के जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या है? कोविशील्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मतलब भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मनरेगा के कार्य को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। कौन राज्य? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। और इसका थीम क्या था इस बार का? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन बना है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट है, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, तो ये भी सही है। याद रखिएगा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 का, जिसमें प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक रहा है और वहीं इसमें भारत का रैंकिंग 7वां रहा है। नेक्स्ट है, काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एस्टोनिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में? तो याद रखिएगा, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलाश बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम जो एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वृद्धजन पोषण मिशन, जो कि आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कोविड महामारी से बचाव हेतु बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका नाम था वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और हाल ही में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहराइच। बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा यूपी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको लालंदर बांध भी कहा जाता है, उसका निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहतूत बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेजन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जुलाई 2021 में अमेजन के सीईओ के रूप में एनडी जैसी को चुन लिया गया है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है? याद रखिएगा एक होता है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार और इसमें लगा हुआ है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो आप याद रखिएगा रजनीकांत जी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? तो मानसा वाराणसी को दिया गया, जो कि आप याद रखेंगे। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2022 में चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रयान फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 2 को 2019 में प्रक्षेपित किया गया था और वहीं चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। टेस्ट क्रिकेट के माने जाने बैट्समैन जो स्टीवन स्मिथ है, जिसको तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये बैट्समैन है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब कौन जीता? तो याद रखिएगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट है, IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और इसको IPL के टीम है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। और वही पूछेगा क्रिस मॉरिस किस देश से है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा अरब सागर ने नौसैनिक अभ्यास जो कि फरवरी में, जिसका नाम क्या है? पासेक्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मतलब इंडोनेशिया के साथ किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, जो कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिएगा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है हाल ही में WHO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताइवान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है कहाँ? तो याद रखिएगा ताइवान में। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 के लिए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना? तो याद रखिएगा चीन बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली में सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भूरे कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, जो कि भूरे कोयले का उत्पादन कहाँ करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में करेगा। नेक्स्ट है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। वही बात करें स्पुतनिक 5 जो कि रूस की वैक्सीन है, जिसे भारत सरकार के द्वारा हाल ही में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। फर्जाबाद बी गैस परियोजना किस देश से संबंधित है?
तो ईरान से संबंधित है, जिसने भारत को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सेहत ओपीडी पोर्टल जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, जेमिसन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, विश्व के सबसे कम उम्र की महिला जिसका नाम है जेमिसन हैरिसन, जो अटलांटिक महासागर को हाल ही में पार की है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,75,000 करोड़ रुपये का धन जुटाने का लक्ष्य किया गया है 2021-22 के केंद्रीय बजट में, जो कि आप याद रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आज का 2 नंबर सेट था, और अगला टेस्ट जो कि 3rd नंबर वो कल हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।